Hi friends, I am Aftab Alam and the new topic is parts of speech. Students, you know parts of speech means शब्द भेद. शब्द भेद means शब्दों के भेद. Students, according to their use in the sentence, words are divided into 8 parts. These parts known as parts of speech. वाक्यों में शब्दों का जो महत्व है, जो उनका प्रयोग है, उसके अकॉर्डिंग शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया है. इन्हीं 8 भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं. दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. इसको हिंदी में जानते हैं. नाउन मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स संबंधवाचक या संबंध बोधक, कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक, और इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक. स्टूडेंट्स, अब हम लोग सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन को वन बाय वन जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ नाउन. आफ्टर दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. फर्स्टली I am going to tell you the definition of noun. Students, noun is naming word. Noun is naming word. हिंदी में संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं. किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम अगर हो तो वह नाउन है. किसी भी नाम को, अगर कोई नाम है, नेमिंग वर्ड है, तो वह नाउन है. जैसे आप लोग का कोई नाम होगा तो नाउन होगा. आपके पापा का कोई नाम, मम्मी का नाम, आपके फ्रेंड्स का कोई नाम, फूलों का जितना भी नाम है, फलों का जितना भी नाम है, नेम ऑफ द फ्रूट्स, नेम ऑफ द वेजिटेबल्स, नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, नेम ऑफ व्हीकल्स, नेम ऑफ कॉपीज, नोटबुक्स, मोबाइल फोन्स, टीवीज. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन. नेम ऑफ द रिवर, ओशन. Students, after that I tell you about pronoun. Pronoun को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं. जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं. जैसे इंग्लिश में यूज इंस्टेड ऑफ नाउन that replace noun in any sentence. Pronoun is a word used instead of noun or that replace noun in any sentence. वह शब्द जो किसी भी वाक्य में संज्ञा का स्थान ले लेता है, संज्ञा को रिप्लेस कर देता है, उसे हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं. Such as I, we, etc. Students, after that, in the next video, I will tell you in various what is the example of noun or pronoun. After that, adjective. Adjective means विशेषण. विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाता है. जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम विशेषण कहते हैं. स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव नोन एज क्वालिफाइंग वर्ड. नोन एज क्वालिफाइंग वर्ड्स, वह शब्द जो संज्ञा की क्या करता है, विशेषता को बतलाता है, उसे हम विशेषण कहते हैं. जैसे यंग, अनहैप्पी, एनी नेम ऑफ द कलर, एनी कलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव. After that, what is verb? Students, verb is an action word. Verb is an action word. Verb is doing what? जिस शब्द से
किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड या क्रिया कहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, फिर शाम से सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक हमारे द्वारा जो भी एक्शन लिया जाता है वह सभी एक्शन क्रिया के एग्जाम्पल में आता है। जैसे आई एम टीचिंग, यू आर रीडिंग, यू आर लिसनिंग, आई एम सेइंग, हियरिंग, लिसनिंग, राइटिंग, learning, running, jumping, playing, laughing, smiling. These all are the examples of verb. Student, after that, adverb. Adverb means kriya visheshan that qualifies a verb, adverb and another adverb in a sentence. क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी वाक्य में किसी क्रिया की या विशेषण की या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे स्लोली, फास्टली, नाइसली, स्मार्टली, स्मूथली, फास्टली, ब्रेवली, etc. These all are the examples of an adverb. After that, we will know the definition of preposition. Preposition is a word that known as relation showing what that show the relation between noun or pronoun in the sentence to the other noun or pronoun. This is expressing relation between noun or pronoun to the other noun or pronoun in a sentence. Example: in, on, over, beneath, into, etc. These all are the example of preposition. After that, we will know the definition of conjunction. Students, conjunction means connectors or joining words. Conjunction means connector or joining words that joins two or more words, two or more phrases or two or more sentences with each other. कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं जो किसी वाक्य में दो वाक्यों को, जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, दो फ्रेजेस को या दो वाक्यों को एक दूसरे में जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन आर कनेक्टर्स आर ज्वाइनिंग वर्ड्स दैट ज्वाइंस टू आर मोर वर्ड्स, phrases or sentences with each other. Example: but, and, are, either are, neither are, etc. And in the last, I am going to tell you about interjection. इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक जो इंटरजेक्शन होता है that express some sudden feelings such as joy, anger, laugh, etc. Student, these all are the parts of speech noun to interjection. I will make a new video in which I will tell you about types of noun, types of pronoun, types of adjective, types of verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. That's all. Thank you students. Like and subscribe my channel if possible. Thank you students.